तो दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बोल रहे थे और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त न्यूज 24 पर वक्त हो चला है शतक का। बरेली जाने वाले सपा डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट। माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पुलिस तैनात। रामपुर सांसद मुहिबुल्ला नदवी को भी रोका गया। गाजीपुर बॉर्डर पर इकरा हसन हरेंद्र मलिक को रोका गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं को बरेली नहीं जाने का नोटिस दिया गया था। दौरे को लेकर माता प्रसाद पांडे का बयान, हम शांतिपूर्ण तरीके से बरेली जाकर जनता की आवाज उठाना चाहते हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया पोस्ट, कहा अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की पहचान मुस्लिम तुष्टीकरण की गंदी राजनीति से है। विधानसभा चुनाव 2027 में सपा की दुर्दशा और सफाया होना तय है। पटना में राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की हो रही है बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। बैठक की अध्यक्षता सीईसी ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। राजनीतिक दलों से सुझाव और शिकायत सुनकर चुनाव की रणनीति की जाएगी तैयारी। बैठक में बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल शामिल है। तमाम दलों से भी उनकी राय ली जा रही है। राजनीतिक दलों की बैठक के बाद चुनाव आयोग कानून प्रवर्तन अधिकारियों और जिला स्तरीय निर्वाचन अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेगा। प्रशासनिक और कानूनी तैयारियों का जायजा लेगा। विज्ञान भवन में पीएम मोदी का बिहार के युवाओं से वर्चुअल संवाद। युवाओं को दिया सफलता का मंत्र। पीएम ने कहा, हमारी सरकार युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश भर के 1,000 आईटीआई के विकास के लिए पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया। पीएम मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की भी शुरुआत की। इस योजना के तहत स्नातक युवाओं को 2 साल तक दिया जाएगा 1,000 रुपए मासिक भत्ता। इस योजना का लाभ बिहार के 5 लाख युवाओं को मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज से 2 दिवसीय बैठक। प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी केपी मौर्य और सीआर पाटिल मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक के दौरान सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। साथ ही अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा संभव। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के 1 साल पूरे पहला स्थापना दिवस मना रही है। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर कार्यकर्ताओं के लिए जारी कर सकते हैं संकल्प पत्र। पार्टी ने उराई विधानसभा के जन स्वराज कार्यालय में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर अविनाश झा ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा। बरनार परियोजना पर फिर टला शिलान्यास। खराब मौसम के चलते सीएम नीतीश का जमुई दौरा रद्द। 50 सालों की उम्मीदों पर फिरा पानी। ग्रामीणों की उम्मीद अब नई तारीख पर टिकी है। जमुई के बतिया में आज सीएम नीतीश का जनसंवाद कार्यक्रम था, जहां सीएम 50 साल से लंबित बरनार जलाशय परियोजना का शिलान्यास करने वाले थे। परियोजना के अधूरे रहने से सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है। इलाके में जलाशय न बनने से हजारों एकड़ कृषि भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज बस्तर दौरा। नक्सलवाद के गढ़ बस्तर में अमित शाह का दौरा कई मायनों में अहम है। गृह मंत्री बस्तर में प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाने का है लक्ष्य। आज अमित शाह जगदलपुर में मां दंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बस्तर दशहरे के तहत मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की आज ओबीसी समिति के साथ अहम बैठक। मराठा समाज के लिए जारी किए गए जीआर से उभरी ओबीसी समाज की नाराजगी दूर करने की होगी कोशिश। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज पुणे में पार्टी जिलाध्यक्षों सहित अन्य प्रभारियों से करेंगे मुलाकात। बीएमसी सहित अन्य स्थानीय विकास चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। गुजरात बीजेपी को आज मिलेगा 13वां प्रदेशाध्यक्ष। जगदीश विश्वकर्मा होंगे प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश पार्टी प्रभारी भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण की मौजूदगी में आज होगा अधिकारी का ऐलान। कोलंबिया में राहुल गांधी के दिए देश विरोधी बयान पर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस का पलटवार। कहा, राहुल को संविधान की उस ताकत का अंदाजा नहीं है जिसे कमजोर करने की कोशिश कभी उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी की थी। राजस्थान के खैरतल तिजारा में कांग्रेस की विशाल जनसभा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता होंगे शामिल। प्रदर्शन जारी। दिल्ली में दूध, फल और सब्जी के दाम बढ़ने के आसार हैं। एनवायरमेंट कंपनसेशन सेस के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की धमकी दी। अक्टूबर से ही ढुलाई वाली गाड़ियों पर लगना है ये टैक्स।
पटना में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। बीपीएससी भर्ती में देरी से नाराजगी, 1 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को भरने की मांग। सीएम हाउस तक मार्च की तैयारी। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस आज 10,309 चयनित उम्मीदवारों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य के अलग अलग सरकारी विभागों में होगी नियुक्तियां। राजस्थान सरकार के केसन्स फार्मा की कफ सिरप को क्लीन चिट। कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत और कई बच्चों के बीमार होने पर मचा था बवाल। 3 दिनों की जांच के बाद कफ सिरप को मिली है क्लीन चिट। जबलपुर में रात भाजपा और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए, मामले ने पकड़ा तूल, की गई हवाई फायरिंग। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। घटना रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हुई। विधायक लखन घनघोरिया और पूर्व विधायक अचल सोनकर के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए, जिसके बाद हंगामे की स्थिति बनी। हमीरपुर में बेटी की हत्या के संदेह में परिजनों ने की सास की पिटाई, जमकर बरसाए लात, घूसे और चप्पल। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने बेटी की हत्या की है। सूचना पर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। मौके पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस से भीड़ को शांत करवाया। यूपी के जालौन में चोरी से बिजली जलाने का विरोध करना देवर भाभी को महंगा पड़ा है। पड़ोसी दबंगों ने देवर भाभी की लाठी डंडों और लात घूसों से पिटाई की। बेरहम दबंगों में महिला और उसके जेवर को जमीन पर लेटाकर पीटा। महिला ने दबंगों पर कपड़े फाड़ने और घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। पुलिस में शिकायत दर्ज। यूपी के अमरोहा में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। कार सवार पति पत्नी और मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। डिवाइडर से टक्कर लगने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यूपी के बुलंदशहर में आग का गोला बनी है कार। कार सवार लोगों ने किसी तरह बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट को बताया गया आग का कारण। यूपी के मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने ढाबा के पीछे चल रहे आर्म्स फैक्ट्री पकड़ी। भारी मात्रा में हथियार और उसके बनाने के उपकरण बरामद किए गए। यूपी के कानपुर में सेंगूर में मिली 2 लाशों की गुत्थी सुलझी है। मृतक जीजा साली का चल रहा था प्रेम प्रसंग। दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी करने की आशंका जताई। 16 साल के नाबालिग 25 सितंबर को अचानक लापता हो गई थी। यूपी के प्रयागराज में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा। विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए। कार चालक फरार। यूपी के अलीगढ़ स्टेशन पर जीआरपी जवान की सतर्कता से बची एक शख्स की जान। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन से उतरने के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली जाने के लिए गलत ट्रेन में सवार हो गया था शख्स। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दबीर कोट में बवाल। प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस वाहनों में लगाई आग। कई पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक। पीओके में इंटरनेट और संचार व्यवस्था ठप। यूपी के वाराणसी में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर विवाद। मुस्लिम बाहुल्य मदनपुरा स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी को धमकी मिली। जयपुर में एक युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर लाठियां बरसाई और आंसू गैस छोड़े। वन विभाग कर्मचारियों से विवाद के बाद पेड़ से लटकी मिली थी युवक की लाश। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक मासूम ने कुरकुरे न देने की शिकायत 112 नंबर पर की। शिकायत में मां और बहन पर मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने कुरकुरे देकर दूर की मासूम की शिकायत। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा 5 सितंबर से 7 सितंबर तक स्थगित रहेगी। श्राइन बोर्ड ने 3 दिन यात्रा स्थगित रहने की जानकारी दी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद रोकी गई यात्रा। यूपी के बहराइच के गेरुआ नदी में पानी में मस्ती करते नजर आए गजराज। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रोमांचक पल को कई लोगों ने कैमरे में कैद किया। जूनागढ़ में विजयदशमी पर खोदियार माता के मंदिर में दिखा अद्भुत नजारा। मंदिर में हवन के दौरान पहुंचे 3 शेर। संत करते रहे मंत्रोच्चार। यज्ञ खत्म होते ही लौट गए शेर। शेर यज्ञ कुंड से कुछ दूरी पर शांत होकर बैठे रहे और पूरे यज्ञ के दौरान वहीं रहे, लेकिन यज्ञ कर रहे पंडितों ने बिना कोई खौफ में आए शांति से यज्ञ किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में 15 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। घर में अजगर देखकर दहशत में आए लोग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विशालकाय अजगर का रेस्क्यू हुआ। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में हत्यारी आरोपी हुआ घायल। बहन के प्रेमी का हत्यारा मोहम्मद गिरफ्तार।
आरोपी मोहम्मद से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। मोहम्मद और उसके साथी ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। दिल्ली में अवैध पटाखों की सप्लाई करने वाला गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटाखे के 914 डिब्बे जब्त किए गए। अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान जब्त किए पटाखे, मामला दर्ज कर शुरू की जांच। उत्तराखंड प्रीमियर लीग में देहरादून वॉरियर्स ने ऋषिकेश फॉल्कन्स को 93 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही देहरादून वॉरियर्स ने अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। क्रिकेट में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटेंट है, जो इंटेंसिटी है, वो हमारे मैच में हर मैच में बेटर होती जा रही है। आई थिंक हमारा कैप्टन, हमारे सारे सीनियर प्लेयर्स जूनियर प्लेयर्स को गाइड कर रहे हैं। आई थिंक कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन गोइंग वेरी वेल। सो I mean, hopefully we'll play the eliminator and the final, and hopefully we'll take away the whole tournament. शुक्रवार को खेले गए मैच में देहरादून वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 216 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें संस्कार रावत ने 71 और कप्तान युवराज चौधरी ने 52 रनों की पारी खेलकर 108 रन की ओपनिंग साझेदारी की। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बूस्ट रहा है मेरा। जो मेरी लास्ट 3 इनिंग्स बहुत अच्छी आई है बैट से, मैं बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ टीम के लिए। बस ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट मैचेस भी ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकूँ। आज का भी परफॉर्मेंस अच्छा था, बस मेरे को इस बात का रिग्रेट है कि मैं इसको एक बड़ा स्कोर में कर सकता था, बट कोई नहीं, अगर टीम जीत रही है तो वही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। देहरादून के अंजनी सूर्यवंशी ने 35 और पालीवाल ने 27 रनों की पारी खेली। जवाब में ऋषिकेश फाल्कन्स 18.1 ओवर में 123 रन पर ढेर हो गए। देहरादून के गेंदबाजों में नवीन कुमार सिंह ने 3, मयंक मिश्रा, युवराज चौधरी ने 2-2 विकेट लिए। युवराज चौधरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, हमारी टीम का मोमेंटम काफ़ी अच्छा हो गया। लास्ट 2 मैच जीते हैं और अभी डिपेंड करता है कल के मैच सिनेरियो क्या रहता है। बाकी टीम ने काफ़ी अच्छा किया आज, मोमेंटम अच्छा बना हुआ है और हम प्रिपेयर अच्छा कर रहे हैं, प्लानिंग अच्छी कर रहे हैं और एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो रिजल्ट भी हमारे फेवर में आ रहे हैं।